अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने अपनी प्रदेश कमेटी की घोषणा की है। प्रदेश कमेटी के साथ प्रदेश अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर पवन कौशिक और महानगर अध्यक्ष के पद पर अभिषेक शर्मा को नियुक्त किया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित लालचंद शर्मा के मार्गदर्शन में विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य संगठन को मजबूत कर ब्राह्मण समाज के सम्मान के लिए काम करना है। ये हमारी असल में जो कार्यकारिणी है, महानगर, जिला और प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा हमने आज की है। तो जो भी समाज के लोग, मैं घोषणा कर रहा हूँ सबके सामने कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो समाज में बढ़ चढ़ के सब लोग अपने अपने क्षेत्र में सेवा करें। और जो बोलो किसी गरीब बच्चे की शादी है, सहयोग है, किसी का अनाथ है, कोई परेशानी में है, किसी का हम परिवार का पालन पोषण का कोई मशीन, सिलाई मशीन या स्वेटर बुनने की मशीन दे सकते हैं तो उनकी सेवा करें, किसी भी समाज के जाति के। ये हमारे संगठन का काम है। अच्छा, आज आपने मनोनयन काफी किया है, मनोनयन करके आपने आज गाजियाबाद में लकीर खींची है बहुत लंबी, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, लकीर कुछ नहीं खींची, ये हमारी कार्यकारिणी पहले भी थी। आज हमने जो पुरानी कार्यकारिणी बहुत सबसे पहले चली है, जो हमारे देवदत्त शर्मा जी है, देवदत्त अमरदत्त शर्मा जी है, बहुत पुराने, मुझसे बहुत वरिष्ठ है, तब से ही चल रहा था और सक्रिय है। हम लकीर किसी में नहीं खींचते। सभी लोग अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सदस्य हैं, वो लगातार काम करते आ रहे हैं। मैं ही अस्वस्थ हो गया था तो दिक्कत बढ़ा, फिर बीच में कोरोना काल भी रहा, तो ये हमारी जो कार्य है ये सुचारू रूप से चलते रहेंगे, चलते रहे हैं। अच्छा, आपकी जो आवाज जो है वो ब्राह्मण समाज सुनता भी है, मानता भी है, तो क्या अपील करना चाहते हैं ब्राह्मण समाज से? ब्राह्मण समाज का तो हमेशा आशीर्वाद मुझ पर रहा है, उनका आभारी हूँ। मेरी बात मान लेते हैं, हो सकता है मुझे बच्चा समझ के, भाई समझ के, जो बड़े बड़ा समझ कर मेरी बात अच्छी लगती हो या मेरी सोच ठीक लगती हो तो मुझे आशीर्वाद देते हैं, सभी का प्यार मिलता है। इसलिए हमारी सभा बहुत मजबूती से चलती है और हम सब में प्यार बना हुआ है। आपसे एक सवाल ही पूछना चाहता हूँ। लालचंद जी जो है सिपाही से कप्तान बने हैं, जो आदमी सिपाही से कप्तान बनता है वो शख्सियत बन जाता, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं शेयर कर देना चाहता हूँ। मेरे पास राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं कानूनी सलाहकार का दायित्व है और मैं सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छा अधिवक्ता भी हूँ। इस बहाने में एक्सपोजर के साथ कह सकता हूँ, यदि आपने सिपाही से कप्तान तक की बात की है तो मैं समझता हूँ कि कप्तान की तो बात छोड़ दी है, डीजीपी और साथ में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे आने वाले समय में। और ब्राह्मण समाज के लिए जो समर्पण इनका मैंने देखा है कई दशकों से, आज तक मुझे अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिला। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बहुत पुरानी ब्राह्मण महासभा है, पंजीकृत ब्राह्मण महासभा है, जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के समय से चली आ रही है। उसके बाद कितनी भी सभाएं बनी, हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन ये समाज, ये सभा हमारे ब्राह्मण समाज के लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए काम करेगी, देश के परिवार के, समाज के और राष्ट्र के हित में काम करेगी। ये हमारे पंडित जो लालचंद शर्मा जी हैं, इन्होंने दायित्व उठाया है और प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जज्बे वाले हैं, साहस वाले हैं, धैर्य वाले हैं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ये समझता हूँ कि आगे चल के समाज का और पूरे संपूर्ण समाज का भला करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण आशा है। मैं ये कहूँगा कि देखिए, ब्राह्मणों का काम है समाज को रास्ता दिखाना, और आज आप देख रहे हैं कि सर्व समाज पथभ्रष्ट हो गया है। ये ब्राह्मणों की अवहेलना के कारण ऐसा हुआ है, मेरा मानना ऐसा है। लोग जो है अब फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है, समाज में ऐसे भ्रांतियां बनी हुई हैं कि आज ब्राह्मणों की अवहेलना की जाती है, उन्हें जो है निष्कष्ट माना जाता है कि भाई ये जो है समाज को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि वो एक पोंगा पंडित था और ये था, उससे जो है बहुत गलत धारणाएं बन गई हैं। जबकि ब्राह्मण सर्व समाज को रास्ता दिखाता है, वो कभी भी लोगों को पथभ्रष्ट नहीं होने देता, जो सही होता है उसको सही कहता है। तो इसमें जो है ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके और समाज के लिए कार्य करता है। अच्छा, ये आज ही आपने पूरी कमेटी बना दिया, तो ये चमत्कार कैसे? ये हम जो है पिछले 2 महीने से कार्य कर रहे थे, लोगों को जोड़ने का, लोगों से संपर्क किया। हम मोदी नगर भी गए, मुरादनगर भी गए, खोड़ा में भी, लोनी में भी हमने लोगों से संपर्क कर करके और इन लोगों को छाटा जो पहले समाज में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे, तब जाके जो है ये कमेटी का गठन हुआ। आज ब्राह्मण समाज से कुछ अपील करना चाहते हैं? बस यही अपील करेंगे कि एक रहें, नेक रहें, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि लोगों के लिए ये एग्जाम्पल बने कि फलाने शर्मा जी ने जो है देखो क्या कर दिया। ऐसा एग्जाम्पल बने कि देखो शर्मा जी ने क्या बढ़िया काम किया, इनके पीछे चलो। कोई भी गलत काम होते हुए ना देखें और
लोगों के लिए मिसाल बने। देखिए, महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी लालजी शर्मा जी ने मुझे दी। प्रदेश अध्यक्ष का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ अपने ब्राह्मण समाज के लिए कर सकूँ, क्योंकि ब्राह्मण समाज के अंदर अभी तक हम देख रहे हैं कि एकजुट नहीं हो पा रहा है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण को अगर एकजुट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं मंडल से लेवल से चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेंगी, क्योंकि मैं क्वालिफाइड हूँ, PhD डॉक्टरेट हूँ, मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेंगी वो रहेंगी, मैं सबसे पहले मंडल स्तर पे काम करूँगा, मंडल से टीम को बनाऊँगा। उस टीम को बनाने के बाद जो मंडल पे लेवल पे जो चीज़ें हैं उसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा कि सब जगह से, मतलब वार्ड से, हर वार्ड से 2-2 लोग निकालूंगा कि जिनसे हम काम कर सकें। उसके बाद कोई ना कोई, जैसे हम युवक युवती सम्मेलन हैं, अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग कुछ पर्चे सम्मेलन करा सकते हैं या कोई ऐसे काम करा सकते हैं जिससे हम कोई सिलाई मशीन किसी को, दिव्यांगजन को, ऐसे काम हम लोग करें। कंबल बांटने के काम है ऐसे, क्योंकि अब उसमें होता क्या है, हम लोग करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, लेकिन ब्राह्मण को अगर एक करना है तो इन सब कामों पे काम करना पड़ेगा जिससे ब्राह्मण एकजुट हो सके। अच्छा, 2 शब्दों में ब्राह्मण समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, ब्राह्मण समाज से बस मेरी एक ही अपील है कि ब्राह्मण एक होने के लिए एकजुट हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण एकजुट नहीं हो रहा है। ब्राह्मण को एकजुट करने के लिए हम लोगों को प्रयास करने हैं। उसमें हम लोगों को प्रयास करने के साथ साथ जरूरी है कि कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसीज हैं वो फेल हो रही हैं, उन पॉलिसी में इंप्लीमेंट करने का रिक्वायरमेंट है।